राष्ट्रीय सफाई कर्मचारियों की 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जंतर मंतर नई दिल्ली पर धरना प्रदर्शन किया गया। सफाई कर्मचारियों ने राष्ट्रीय सफाई आयोग के सिटी मजिस्ट्रेट संजीव यादव को अपना ज्ञापन सौंपा। उक्त मांग पत्र में सफाई कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में ठेका प्रथा बंद करने तथा सामान्य कार्य का सामान्य वेतन देने और संविदा कर्मचारियों को स्थायी किए जाने के लिए सफाई कर्मचारियों के पदों की भर्ती में आरक्षण समाप्त करने आदि का मांग पत्र राष्ट्रीय सफाई आयोग को 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया था। वहीं भारत सरकार और सफाई कर्मचारी आयोग के द्वारा कोई संज्ञान न लेकर मांगों पर कोई कार्रवाई न किए जाने से कर्मचारियों में आक्रोश उत्पन्न होता जा रहा है, जिससे संपूर्ण भारत में सफाई का काम बंद करा के आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। आप मीडिया महोदय जी को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों की आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। मैं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष बबलू चौधरी टाइगर। क्या मामला था जिसको लेकर के आप? महोदय जी, ये 12 जनवरी को हम लोग संपूर्ण भारत देश में ठेका प्रथा बंद करो का आह्वान के तहत राष्ट्रीय सफाई आयोग द्वारा प्रधानमंत्री को 8 सूत्री मांग दिया गया था सफाई कर्मचारी समस्याओं के संबंध में दिल्ली जंतर मंतर से। लेकिन अभी तक कोई भी हमारे मांगों पर शासन की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई। तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा ये होगा कि ये लास्ट मांग है। अगर इस पे हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमारी मांग पे ध्यान नहीं दिया गया, ठेका प्रथा पे बंद नहीं हुआ, तो मजबूरन राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ संपूर्ण भारत देश में सफाई कर्मचारी न्याय यात्रा चालू करेगा और उसके बाद सफाई का काम बंद करा के आंदोलन करेगा। समस्या क्या रही है? ठेकेदारी में समस्या क्या है? देखिए, ठेकेदारी में समस्या क्या है कि शासन कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दे देता है। उसके बाद ठेका जो होता है वहीं से कर्मचारियों को नौकरी रखने के लिए 5,000-6,000 रुपये रिश्वत लेता है। उसके बाद साल भर इनका EPF काटा जाता है 1,200 रुपया के हिसाब से। जब कर्मचारी EPF मांगने जाता है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, कहते हैं नेतागिरी कर रहे हो। अब बताइए, कर्मचारी भविष्य निधि इसलिए शासन ने गठन किया था कि ये अपने कमाई का एक हिस्सा खाते में जमा करेंगे। कल की इनकी लड़की की शादी होगी, कल के इनका एक्सीडेंट हो जाए या बीमार हो जाए तो वो पैसा निकाल ले। लेकिन 1,200 के हिसाब से 300 कर्मचारियों का कम से कम हो जाता है 10-12 लाख हो जाता है एक साल का। तो ऐसे ऐसे मामले पर पूरा पैसा खा लिया जाता है। अभी नगर निगम लखनऊ में 150 करोड़ रुपए का EPF का घोटाला हुआ, सफाई मजदूरों का। झांसी में 43 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। लेकिन शासन प्रशासन को जब सूचना दिया जाता है तो उस पर कार्रवाई नहीं करते और ठेकेदारों को बुलाकर अपना हिस्सा मांग लेते हैं। तो हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों का शोषण हो रहा है। हमारा पहला मांग है ठेका प्रथा बंद करके सामान्य काम सम्मान वेतन को लागू किया जाए। ठेकेदारी बंद होगी तो कौन सा मतलब क्या राज्य कर्मचारी? जी, राज्य कर्मचारी दर्जा दिया जाए इनको।